हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। इसका मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाने की वजह से हमें किडनी स्टोन हो जाता है, या हम लोग अपनी डाइट में नमक या हम शुगर की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तब भी हमें किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिसके भी किडनी स्टोन का सर्जरी होता है उसको फिर से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डीप में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अ स्मॉल हार्ड डिपॉजिट दैट फॉर्म इन द किडनी एंड इज ऑफ्टन पेनफुल व्हेन पास। ये छोटे और कठोर होते हैं जो कि हमारी किडनी में बन जाते हैं, और ये जब पास आउट होते हैं हमारे यूरिन के द्वारा, तब ये हमें बहुत ही दर्द देते हैं। नेक्स्ट है हमारा किडनी स्टोन मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स दैट फॉर्म इनसाइड आवर किडनीज। यानी कि हमारी किडनी में मिनरल्स और सॉल्ट की वजह से हमें किडनी के अंदर स्टोन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, व्हेन इट स्टार्ट टू पास इन द यूरिनरी ट्रैक्ट कॉज पेनफुल कंडीशन एंड समटाइम ब्लॉक द ट्रैक। यानी कि जब ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलकर बाहर की तरफ पास आउट होते हैं, तब ये हमें बहुत ही दर्द देते हैं और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा यूरिन भी पास आउट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किडनी स्टोन्स ऑल्सो कॉल्ड। यानी कि किडनी स्टोन को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रीनल कैलकुलाई, सेकंड है हमारा नेफ्रोलिथियसिस, थर्ड है हमारा यूरोथिलियसिस। ये तीनों नाम होते हैं जब हम किडनी स्टोन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर डिफरेंट इन साइज एंड मेजरमेंट इन मिलीमीटर यूनिट। यानी कि जो स्टोन की साइज को नापने की या मापने की जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूजली स्मॉल स्टोन्स पास थ्रू यूरिन। यानी कि जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। किडनी स्टोन को गुर्दे की पथरी, यूरोलिथियसिस या रीनल कैलकुलाई के नाम से भी जाना जाता है। यह नमक और मिनरल से बनी होती है। किडनी स्टोन एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। विटामिन डी या कैल्शियम सब्स्टिट्यूट लंबे समय तक ली जाएं तो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप राइट साइड में एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ स्टोन्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारा सॉल्ट और मिनरल्स का एक डिपोजिशन होता है जो कि हमारे किडनी के बीचों बीच में उपस्थित हो जाता है। आपको किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का, इसको बोलते हैं हम लोग एड्रीनल ग्लैंड। ये बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स में वर्क करती है, इसका यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, बीच में आपको पिरामिड्स टाइप के हम कुछ देख रहे होंगे रेड कलर के, ये हमारे होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, जो कि हमारे बॉडी में 8 से 16 तक हो सकते हैं, और यही हमारे यूरिन को फिल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको एक बड़ा सा स्टोन दिख रहा होगा जो कि हमारे यूरेटर्स में फंसा हुआ है। ये जब हमारे यूरेटर्स में ब्रेकडाउन होता हुआ जब हमारे यूरेथ्रा में पहुंच जाएगा, तो ये हमारा वहाँ पे ब्रेकडाउन होके धीमे धीमे हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। ड्रिंकिंग वेरी लेस वाटर इन अ डे बिकम अ रीजन फॉर डार्क कंसनट्रेटेड यूरिन विच कंटेन मोर क्रिस्टल्स फॉर्मिंग सबस्टांस एंड लेस वाटर। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क पीले कलर का हो जाता है, और जब ये हमारे यूरिन के द्वारा निकलता है तो हमारा जो क्रिस्टल्स होते हैं यानी कि स्टोन जो होते हैं वो कुछ सबस्टांस के रूप में निकलते हैं, और पानी जो होता है वो कम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेकिंग मोर कैल्शियम एंड सॉल्ट इन डाइट। कैल्शियम और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तब हमें स्टोन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, लेस मिनरल्स इन बॉडी। यानी कि हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाने की वजह से भी हमें स्टोन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, या हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाने की वजह से भी हमें स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सेसिव जंक फूड इन डाइट। यानी कि हम अपनी डाइट में कोई भी जंक फूड ले रहे हैं तो उससे भी हमें स्टोन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर किडनी स्टोन। यानी कि हमारे घर में किसी को अगर स्टोन है तो भी हमें स्टोन हो जाता है, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर जो खाते हैं वही हम भी खाते हैं, तो इस प्रकार से भी हमको किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। मतलब कि इसका सीधा इफेक्ट हमारी डाइट से है। नेक्स्ट है हमारा, टेकिंग मोर कैल्शियम बेस्ड ऑन एंटासिड्स।
हाई बॉडी मास इंडेक्स BMI एंड ओबेसिटी बिकम रिस्क फैक्टर, यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से भी हमको स्टोन देखने को मिलते हैं और हमारा BMI बड़ा होने की वजह से भी हमको स्टोन देखने को मिलता है। BMI का मतलब होता है कि हमारे शरीर का बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हमारा जो वेट होता है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है तो भी हमें स्टोन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव डिजीज एंड सर्जरी, यानी कि हमारे डाइजेशन से रिलेटेड अगर हमको कोई बीमारी हुई है तो उसकी वजह से भी हमें स्टोन देखने को मिलते हैं, या हमारे डाइजेशन से रिलेटेड कोई हमारी सर्जरी हुई है, जैसे हमारा अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है तो भी हमें स्टोन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि हम अपनी डाइट में हाई प्रोटीन लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमको स्टोन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग मोर सोडियम एंड शुगर, यानी कि अगर हम खाने की डाइट में ज़्यादा सोडियम यानी कि साल्ट या शुगर लेते हैं तो भी हमें स्टोन्स हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर पेन और बर्निंग सेंसेशन विल यूरिनेटिंग, जो हमारी यूरिन जहाँ से हमारा यूरिन पास आउट होता है वहाँ पे हमको पेन और जलन सी महसूस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डार्क कलर यूरिन और ब्लड इन यूरिन, यानी कि हमारे यूरिन का कलर जो होगा वो डार्क येलो हो जाएगा और हमारा उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीवियर पेन इन अ बैक साइड ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी कमर के ऊपर हमें दर्द देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीवियर एंड शार्प पेन इन एरिया ऑफ यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारा सीवियर पेन होता है इसमें और हमारा शार्प पेन भी देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे हमको शार्प पेन देखने को मिलता है और हमारे किडनी के पास में हमको सीवियर पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन, यानी कि हमारे यूरिन की स्मेल जो होती है वो बहुत ही गंदी होती है। नेक्स्ट है हमारा नोजिया एंड वॉमिटिंग, हमें इसमें थकान और उल्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीवर एंड चिल्स ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी कि हमें इसमें फीवर हो जाता है और हमें ठंड लगने लगती है और हमें इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बी हाइड्रेटेड, ड्रिंक मोर वाटर इन अ डे, मस्ट 5 to 7 लीटर पर डे, यानी कि हमें 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेक लेस कैल्शियम एंड सॉल्ट इन डाइट, यानी कि हमें अपनी डाइट में कैल्शियम की और सॉल्ट की मात्रा को कम कर देना होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डू नॉट स्टॉप यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, हमें अपनी यूरिन को लंबे समय तक रोक के नहीं रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिट जंक फूड इन डाइट, हमें किसी भी तरह का अपने डाइट में जंक फूड नहीं लेना होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लेस एनिमल प्रोटीन डाइट, हमें किसी भी तरह की एनिमल प्रोटीन नहीं लेनी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको स्टोन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना होता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड टेस्टिंग, सेकेंड पॉइंट है हमारा यूरिन टेस्टिंग, थर्ड पॉइंट है हमारा इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमारा कहीं वहाँ पे स्टोन या सिस्ट तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये इमेजिंग टेस्ट कराया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन इसलिए कराया जाता है कि हमारे कितने का स्टोन है उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल एक्सरे। एंड उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ पास्ट स्टोन एंड प्रिवेंशन ऑन स्टोन इन फ्यूचर, और हमें एनालाइज करने के लिए ये सारे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे कि हमें इन फ्यूचर कभी स्टोन ना हो। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, यानी कि हमें एक CT स्कैन करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिन ऑप्शन की। तो फर्स्ट है हमारा सिरप क्लियर स्टोन, जो कि हमें इसका डोज 10 से 15 ड्रॉप हमें लेने होते हैं, आधे कप पानी में हमें उसको मिला के दिन में 3 बार लेने होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रीनल कैलकुलाई, इसके हमें 8 से 10 ड्रॉप लेने होते हैं जो कि हमें आधा कप में मिला लेने होते हैं और हमें दिन में 3 बार इसको लेना होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टोन टैबलेट की। तो ये टैबलेट हमें दिन में 2 बार लेनी होती हैं, सुबह और शाम, 2 टैबलेट रात में, 2 टैबलेट सुबह। अब हम बात करते हैं अपने सिस्टोन सिरप की। तो ये हमारा 5 ml हमें इसको लेना होता है और हम इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीरी सिरप की। तो इसको हमें 5 ml लेना होता है और हमें इसको दिन में 3 बार लेना होता है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफेनिक। पैरासीटामोल को हम लोग दिन में 3 बार ले सकते हैं और डाइक्लोफेनिक का यूज़ है कि जब हमें दर्द होगा तभी हमें डाइक्लोफेनिक लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ओफ्लॉक्स ओजेड। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है और इस टैबलेट को हमें 1 या 2 टैबलेट हमें पर डे लेनी चाहिए। नेक्स्ट टैबलेट है हमारी वेल्टम 0.2।
ये हमारे यूरिनरी ट्यूब को डायलेट कर देती है, यानी कि बड़ा कर देती है। जब हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट बड़ा हो जाएगा तो वहाँ से कोई भी क्रिस्टल या हमारा यूरिन ईजिली वहाँ से पास आउट हो पाएगा। इसलिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसकी हमें डोज़ देख लेते हैं। इसके डोज़ होते हैं 2 से 3 टैबलेट हमें पर डे लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लिथोट्रिप्सी सर्जरी की। एक मशीन होती है, हमें यहाँ पर लेट जाना होता है और यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं जो कि हमारे यूरेटर्स पे ब्रेक डाउन कर देती हैं हमारे स्टोन्स को। जब स्टोन्स हमारे ब्रेक डाउन छोटे-छोटे हो जाते हैं तो वो हमारे यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।